लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इधर देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो अलजेब्रा का जो सेक्शन है, पहले टू वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ लेंगे एपी, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे क्या हम लोग, पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि इतना कुछ पढ़ लोगे तो उसके बाद पॉलिनोमियल में कुछ रह नहीं जाएगा। जो कुछ है पॉलिनोमियल का जो भी नीड है उस सब का सब जो है यहीं पर, इसमें क्वाड्रेटिक जाते जाए क्वाड्रेटिक में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इस पर आते हैं। लीनियर इक्वेशन में जो वन वेरिएबल था वो आपको क्लास 8 में पढ़ना था, ठीक है। जैसे वहां पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर रहा होगा, 2x + 1 = 4x - 3, x का वैल्यू निकालो। यहाँ करता होगा 2x, इसको लाता होगा -4x -3 -1, कितना हो गया, -2x = -4, माइनस से माइनस कैंसल, तो x = 4/2 यानी कि 2। समझ आ रहा है? ये आपका था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसको पहले समझते हैं। यह रखना, क्लास 9th में हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े हैं। पॉलिनोमियल में हम बताए थे कि लीनियर का मतलब होता है जिसका डिग्री 1 हो। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री कितना होना चाहिए, 1। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू में रहे कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे मैं क्लास 9th में अगर हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो px बराबर ऐसे लिखा रहता था, x² + 5x + 6। तो अभी आपका पॉलिनोमियल है, या फिर इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन है। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे ही इक्वल टू में कुछ लिख दें, मान लो कि आप लिख दिया 2x + 7, या फिर कुछ भी लिख दे, सिर्फ 0 ही क्यों ना लिख दे, इक्वल टू लगा करके कुछ क्यों ना लिख दें, तब ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है। इक्वेशन जो वर्ड है इक्वल सबसे आया है, समझ गया बात। यानी कि एक वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो इन टू वेरिएबल, और उसमें वेरिएबल कितने रहना चाहिए, 2, ठीक है। वेरिएबल आपके 2 होने चाहिए, चाहे ए बी हो जाए, चाहे XY हो जाए, या फिर PQ हो जाए, UV हो जाए, ठीक है। आपको 2 ही वेरिएबल रहना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ देखिए जो आपका डिग्री है वो कितना होना चाहिए, उनका 1 होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, इधर देखो बाबू, यानी कि जो ये बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले तो 2 को वेरिएबल होना चाहिए। मान लो कि XY ले लिए, ठीक है, और उसके साथ कांस्टेंट हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 3y = आप जो लिखना चाहो लिख दो, 0 1 2 3, या फिर XY ही लिखो, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान देना है कि x और y का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2x + 3y = मान लो लिख दिया, मैंने लिखा 5, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, हाँ वेरिएबल तो इसमें 2 हैं, x और y हैं। इनका डिग्री कितना है x और y का, तो 1 है। डिग्री कितना है आपका, 1 है। बीच में इक्वल टू का साइन है, ठीक है, यानी कि इक्वेशन भी हो गया, ठीक है। डिग्री 1 का मतलब हो गया लीनियर, इक्वल टू का साइन आने का मतलब इक्वेशन हो गया, ठीक है। x और y 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। बात सुन आ रहा है, कोई दिक्कत? अगर हम सिर्फ ऐसे लिखें ये भी लीनियर है, इक्वेशन भी है, लेकिन वेरिएबल कितना है, 1 है। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। अगर हम ऐसे लिख दें 2x + 3y - 5z = 10, ये लीनियर इक्वेशन इन क्या हो गया, 3 वेरिएबल। हीरो इधर देख, तो निकल वहां से, मकड़ा का जाली देख रहा है, इधर आ। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, हाँ। दोनों पेनवा तुम्हारे में खोप देंगे हम, समझा कि नहीं। जो मेरा वेज डेस्क तू बर्बाद कर रहा है ना, इधर देखो 2x + 3y - 5z = 10। ये इसमें जो भी वेरिएबल है x y z, इनका पावर कितना है, 1 है। ये तुम्हारा लीनियर हो गया, ठीक है। पावर 1 है तो यानी कि लीनियर हो गया, ठीक है।
और इक्वल टू है, यानी कि इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल कितना है, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो गया। ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? अब इधर देखिएगा, आपको आपसे ऐसे पूछे 2x² प्लस 3y, ठीक है, प्लस या फिर ऐसे लिखो इक्वल्स टू, मान लो लिख दिया 5। ये जो है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि x का डिग्री कितना हो गया है 2, x का पावर कितना है 2 है। जब पावर 2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक है ये। इक्वल्स टू है समथिंग, यानी कि इक्वेशन हो गया, इसमें 2 वेरिएबल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वाइस क्या दिक्कत है, किसी एक का हो गया ना, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर अपना। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इधर देखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है वो आपका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कुछ किताबों में प्लस c को उधर भी लिखा रहता है, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपसे ना लिखने का तरीका, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर, वेयर a b and c आर रियल नंबर एंड a and b नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, a और b का जो वैल्यू है 0 के बराबर। क्योंकि जैसे ही आप a का वैल्यू 0 लेते हो तो पूरा x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। 0 इंटू एक्स लिखने का मतलब क्या होगा, खत्म हो गया। ये आपका जो बचा 3y प्लस 5, ये क्या है, लीनियर हो गया। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल नहीं रहा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप y को भी 0 कर लेते हो, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 7 बराबर 0, ये भी आपका क्या है 1 वेरिएबल, क्योंकि यहां पर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। और अगर दोनों 0 हो गया पूरा तो सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम ऐसे लिख देते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 7 लिख दिया इक्वल टू 0, ये तो पूरा गलत हो गया। क्यों भाई, ये भी खत्म हो गया 0, ये भी 0 हो गया, 7 इक्वल टू 0, बेकार की बात है। 7 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर लिखना ही है तो ऐसे लिखिए 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई बराबर 0 लिखिए, तब तो कुछ तो सही है, 0 बराबर 0, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये नहीं है। बात सुना रहा है? आगे बढ़े। अब जरा इधर रखना, लीनियर इक्वेशन समझ गए? आपको जो टॉपिक में आपको पढ़ना है, ठीक है, 4 चीजें पढ़नी है। पहला है, ठीक है, पहले इसको बता देते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या मतलब है, जरा ये समझ लेते हैं, ठीक है। आप पहले तो इससे पहले लीनियर इक्वेशन ही अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक पे चले जाएंगे। जैसे हम बोल रहे हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, मेरा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। जहाँ पर a और b मेरा 0 नहीं है और a b c लेकिन रियल नंबर है, c 0 हो सकता है, c को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जरा देखिएगा, जैसे ही अगर हम लिखें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए जाएंगे, क्लास 9th में ग्राफ बनाए होंगे, ठीक है, तो जैसे ही ग्राफ पे इसको खींचने जाएंगे तो हमेशा जो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। 2x प्लस 3y को अगर आप सोल्व कीजिएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 को जब सोल्व कीजिएगा, ये हमेशा आपका क्या बनेगा, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे भी बना हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आएगा तो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, इस पर जो हम चर्चा करेंगे बस इतना याद रखिए कि जो ax प्लस by प्लस c है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं हम, पहले हम सोल्व करना सिखाएंगे इक्वेशन को, उसके बाद जितना इसका डिटेलिंग किया जाएगा, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड ही पहले पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सब सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ सीखना है तो एलिमिनेशन मेथड सीखिए, क्योंकि सवाल में तो वही लगाना रहेगा, जब तक से एग्जामिनर आपको फोर्स ना करे कि इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाओ या फिर मल्टीप्लिकेशन मेथड से, नहीं तो ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, यहां आप देखिएगा। अब आ जाते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो रूल ये कहता है इक्वेशन का, अगर आप किसी इक्वेशन को आपको सॉल्यूशन निकालना है, किसी इक्वेशन का अगर आपको बेसिक रूल ये है कि जितना वेरिएबल उसमें है उतना हमको इक्वेशन चाहिए। पहला रूल क्या है इक्वेशन का? जितना उसमें वेरिएबल है उतना हमको इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया रहेगा। यहाँ देखिए, जैसे में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 लिए, दूसरा इक्वेशन लेते हैं 3x माइनस 8y इक्वल्स टू 9 ले लिए। अब आपको इसको सोल्व करना रहेगा। ठीक है, सोल्व करके आपको x और y का वैल्यू पता करना है। x और y का वैल्यू पता करने का मतलब है आप हमको एक ऐसा पेयर दीजिए x और y का, एक ऐसा हमको वैल्यू दीजिए जिसको इसमें रखें तो भी LHS RHS इक्वल हो जाए, इसमें रखें तो भी LHS RHS इक्वल हो जाए। इक्वेशन सोल्व करने का मतलब यही होता है कि आपको x y का ऐसा वैल्यू पता करना है जिसको पहला में रखें तो भी LHS RHS इक्वल हो जाए, दूसरा में रखें तो भी LHS RHS इक्वल हो जाए। क्लास 8 में जब आप पढ़ रहे थे इक्वेशन, यहाँ देखिएगा ऐसे देता था 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x का वैल्यू आप निकालते थे, वहां पर देखिए यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? एक है, तो आपको एक ही इक्वेशन देता था, इसी को सोल्व करना रहता था। आगे जाएंगे 10th में तो क्वाड्रेटिक आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 देगा। तो यहाँ पर भी इसमें एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है? सिर्फ x। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपको एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन रहेगा। अगर डबल वेरिएबल हो गया तो डबल इक्वेशन देना पड़ेगा। बस समझ आ रहा है ना? नहीं तो कोई ना कोई और एक्स्ट्रा कंडीशन वहां पर लगा करके देगा। समझ आ रहा है ना बात? आगे बढ़े, इधर देखिएगा, अपने टॉपिक पर आते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो इक्वेशन का बेसिक रूल कहता है इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आपको कम से कम कितने इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो हमको दो इक्वेशन हम आपको दे दिए हैं। अब आपको जो है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। जो एलिमिनेशन मेथड पर पकड़ बना लेगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? और एलिमिनेशन मेथड पर आते हैं। इधर देखिए, जैसा कि नाम है, इधर देखना, पहला है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन जो है एलिमिनेट वर्ड से बना है। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? गायब कर देना। ठीक है, जैसे में अभी IPL चल रहा है, ठीक है, प्ले ऑफ खत्म हो गया, अब एलिमिनेटर शुरू होगा। ठीक है, अब इसमें से भी हटेंगे, अब सुना है ना? इधर देखो, एलिमिनेटर, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या होगा? जो हमारे पास दो वेरिएबल है किसी एक को गायब करेंगे और जो बाकी एक जो बच जाएगा सिंगल वेरिएबल, उसको क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा क्वेश्चन है, इधर देखिएगा, पहले तो बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर मान लो कि 5 लिए हैं और यहाँ पे ले लिए हैं, मतलब प्लस ही लेते हैं, 3x प्लस 8y बराबर ले लिए हैं 9। हम बोल रहे हैं कि x और y का वैल्यू निकालो, हमको एक ऐसा x y का पेयर दे दो जिसको रखे तो ये भी मतलब कि सेटिस्फाई कर जाए, ये भी सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है,
तो एलिमिनेशन मेथड ये बोलता है कि आप किसी एक को काट दीजिए। पहले काटने का रूल क्या है, या ये देखिए, देखना इधर। सबसे पहले काटने के लिए दो चीजों को हमको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। दो एकदम एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि हम एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि हम एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका काम होगा एक्स को बराबर करना। यहाँ पर कितना है 2x, यहाँ पर कितना है 3x, ठीक है। अब बराबर करने का मतलब है कि एलसीएम पर जाइए, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा बाबू 6। वैसे टीचर लोग सिखा देते हैं बहुत सारा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 कर दो। ये सब आदत मत बनाना। हाँ किसमें तो बड़ा हो जाएगा ना। जैसे हम इधर देखो, मान लो कि हम ऐसे दे दें 10x प्लस 15y इक्वल्स टू समथिंग दे दिए, और यहाँ पर हम दे दिए तुम्हारा 15x प्लस मान लो कि 20y इक्वल्स टू समथिंग दे दिए। अब देखो जरा इसमें होगा क्या, जो लड़का ऐसा करता है कि बराबर करने के लिए इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो नंबर जो होगा बराबर तो हो जाएगा। 15 10 जा 150, 10 इंटू 50 150, लेकिन नंबर जो है बहुत बड़ा बड़ा आ जाएगा। फिर अगर आप एलसीएम का सहारा लेते हो, एलसीएम आप लोग इतना बनाए हैं, मन में आ जाएगा 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा बाबू 30। इसको 30 करने की कोशिश करते हैं ना, तो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 2 से। तो हमको छोटा छोटा नंबर आएगा, और नंबर जितना छोटा रहेगा उतना ही आपके लिए बेटर है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत है एलसीएम में, लेकिन हमेशा एलसीएम अप्रोच को आगे बढ़ाइए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 ही होगा, तो 6 लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लिकेशन 3 से, इसमें 2 से। तो जैसे ही इतना किए 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 5 3 जा 15। अभी 3 जो है पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कर देना। 3 जो यहाँ पर है ये क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा। पूरा इक्वेशन को क्या किया हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ में आ गया। यहाँ पर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6x, 8 2 जा 16y, 9 2 जा 18, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ के बाद अपना दिमाग लगाना है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों को अगर काटना है, जोड़ने पर कटेगा कि घटाने पर कटेगा, घटाने पर माइनस करना पड़ेगा। और इतना डिवाइड बना है, इधर देखना, माइनस करेंगे तो सबका साइन क्या होगा बाबू चेंज हो जाएगा। 6 से 6s खत्म हो गया, ठीक है। 9y माइनस 16y माइनस 7y इक्वल्स टू 15 माइनस 8 माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 3/7। y का वैल्यू मिल गया। अब दोनों में से कोई एक इक्वेशन में, दोनों में से कोई एक इक्वेशन में y का वैल्यू रख दीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। आपका मेन इक्वेशन ये है, इधर देखिएगा। हाँ, दोनों में से किसी एक में यहां पर रखेगा, तो यहां पर तो नंबर तो बड़ा बड़ा हो गया है ना। यहां पर तो मल्टीप्लाई करने के बाद लिखे हैं, नंबर तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। तो जहां पर आसानी से मिल जाए वहां पर रखिए। इधर देखिए, नंबर कहाँ के छोटे हैं, यहाँ के। इसमें क्या करते हैं, दोनों में रखिएगा, दोनों में से सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी एक में रखेंगे, और रखते समय बस ये ध्यान रखना है कि जिसका नंबर छोटा छोटा रहेगा वो मेरे लिए यूजफुल है। किसका नंबर छोटा है, ठीक है, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 5 है। y का वैल्यू मेरा आ गया है 7, 3 इंटू 3/7 इक्वल्स टू 5। 2x बराबर 5 माइनस 3 3 जा 9, 9/7। समझ में आ रहा है। 7 5 जा 35, 35 माइनस 9 26 हो जाएगा, 26/7। 2 से 26 13 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया बाबू 13/7। यानी कि x का वैल्यू आपका होगा 13/7, y का वैल्यू होगा 3/7, ठीक है। x का वैल्यू होगा 13/7 और y का वैल्यू होगा 3/7। हाँ बोलो। हाँ, दोनों इक्वेशन दिया रहेगा। इधर देखना, मान लीजिए कि आपका आंसर आ गया, ठीक है, और आपका मतलब कि आंसर जो है बुक के आंसर से नहीं मिला, तो आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में भी चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं। क्लास 8 में क्या करते थे, जो x का वैल्यू आता था उसको फिर से इक्वेशन में रख के चेक कर लेते थे मेरा आंसर सही है कि नहीं है।
यहाँ पर भी देखिए अगर दोनों वैल्यू आ गया है, ठीक है, ये काफी इरिटेटिंग काम होता है। पहले तो एक्स का वैल्यू निकालो फिर चेक करो। एग्जाम में कम से कम सवाल आए तो एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको सही बनाने से मतलब है ना। तब दोनों वैल्यू को क्या कीजिए, यहाँ पर रख करके देख लीजिएगा, ठीक है, सेटिस्फाई कर गया, इधर भी 5 है तो इधर भी 5 आना चाहिए, और इसमें रखने पर 9 है तो इधर भी 9 आना चाहिए। समझ आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसी क्वेश्चन को कोई अगर चाहता तो y को भी एलिमिनेट करके बना सकता था, ठीक है, वो भी करके दिखा दें। हाँ, ये समझ में आ गया है ना? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो इधर देखो, y को भी एलिमिनेट कीजिएगा तो सबसे पहले x का वैल्यू आपका आएगा 13/7, और फिर x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, और y का वैल्यू आपका मिलेगा 3/7। क्या नहीं आएगा? ठीक है, बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं माइनस में, उसको सोल्व करते हैं। ये आपका टाइप 1 चल रहा है इधर, यही आपका टाइप 1 भी है, बेसिक चीज है, टाइप 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं 9x - 4y = 8 और 13x + 7y = 101। हम x और y का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि सबसे आसानी से एलिमिनेट कौन होगा, किसका नंबर छोटा छोटा है, y का। तो सबसे पहले किसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, y का। लेकिन y के नंबर क्या है, 7 और 4 है, ठीक है। तो 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 28 होगा ना। इसको 28 करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से, इसमें कितना करना होगा, 4 से। अब मेरा इक्वेशन तैयार हो जाएगा, इधर देखना, 9 7 जा 63x - 7 4 जा 28y, 8 7 जा 56, 7 का सब में मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब इधर देखिएगा 4 से करेंगे, 13 4 जा 52x, ठीक है, 7 4 जा 28y = 404। बाबू तुमने डिसाइड किया था 28 को काटने के लिए, y को काटने के लिए, y आपका आ चुका है, इक्वल भी हो चुका है। अब तुम ये खुद से देखो, क्या ये ऐड करने पर कट जाएगा कि माइनस करने पर, क्योंकि साइन अगर चेंज है, साइन अगर अपोजिट है, तो जैसे ही ऐड करेंगे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। अगर सेम साइन रहेगा, ये दोनों प्लस रहे या फिर दोनों माइनस रहे, तब हमको माइनस करना पड़ेगा। जब साइन अपोजिट है तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए, प्लस। समझ में आ रहा है बात? ये जैसे ही इसको प्लस करेंगे, यहां पर साइन चेंज नहीं होगा, ये दोनों क्या होगा, कैंसल। यहां देखना 3 और 2 5 और 6 और 5 11, 115x हो गया। यहां देखना बाबू 404 और 56 460 हो गया। तो x बराबर डायरेक्ट कर दो ना 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया बाबू आपका, 4। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब x का वैल्यू 4 आ गया, जो इक्वेशन तुमको आराम से सोल्व होने लायक लग रहा है उसमें रख दो, ठीक है। पहला इक्वेशन छोटा लग रहा है, तो 9 × 4 - 4y = 8। समझ आ रहा है? आगे बढ़ेंगे। -4y = 8 - 36 हो जाएगा। तो -4y = 8 - 36 बोले तो कितना, -26, माइनस से माइनस कैंसल, तो y = 26/4 बोले तो 13/2। सॉरी, हाँ 28, सॉरी 28/4, यानी कितना टाइम्स में, 7 टाइम्स में। y का वैल्यू कितना आ गया, 7। x बराबर आपका 4 है, y बराबर आपका 7 है। रख के चेक कर लीजिए, सेटिस्फाई करेगा। इधर देखिएगा, इधर देखना, x का वैल्यू 4 है ना, 9 × 4 माइनस y का वैल्यू कितना है, 7 है। 9 4 जा 36, 36 - 28, 8 आएगा कि नहीं, इसमें भी रख के देख लो। 9 × 4 + 7 × 7, 9 4 जा 36, ठीक है, 9 4 जा 36, 13। इधर देखना, उसी में रख दिए थे। इधर देखना 13 4 जा 52
अब 52 और 49 कितना हो जाएगा 101 आ गया, यानी कि मेरा आंसर जो आया है वो सही है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो एलिमिनेशन मेथड से सारा सवाल बनेगा। ठीक, हाँ रुक जाओ इधर, कुछ बताने दो, कम से कम 15-20 सवाल इसका आज दे देंगे बनाने के लिए। इधर देखो, कभी कभी क्या करेगा, इक्वेशन को हेर फेर भी करता है। इधर देखिए, समझ में आ रहा है ना ये? इधर रखना, जैसे में एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x बराबर 7y, पहला इक्वेशन है आपका, और दूसरा दिया है 12y बराबर 5x माइनस 1। ठीक है, तो किसी भी तरह का आपको इक्वेशन दे इधर उधर करके, आपका काम है पहले इसको ऐसे लिखना। इधर देखिए, आपका इक्वेशन ऐसा होना चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y। अच्छा, सोल्व करना है ना, सोल्व करना है तो c1 को इधर अपना लेके चल जाओ, और इधर आपका c2। अगर सोल्व करना है तो पहले इस तरह से आपको लिख लेना है। इधर देखिएगा, जो आपका पहला इक्वेशन है इसको आप सुधारिएगा, कितना हो जाएगा 3x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। जो दूसरा इक्वेशन है तो आराम से हम कोशिश करते हैं कि x मेरा हमेशा पॉजिटिव रहे, पहला टर्म पॉजिटिव रहता है ना, थोड़ा झंझट कम रहता है, तो x तो इधर ही है। ठीक है, तो y को भी क्या करते हैं, इधर ही लेकर के आएंगे, और 1 को क्या करेंगे, उधर लेकर चले जाएंगे, यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा 5x माइनस 12y। अब इसी को उलट के भी लिख सकते हैं, 5x माइनस 12y इक्वल टू 1। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? तुम नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि बाबू ये तुम्हारा हो जाएगा 5x माइनस 12y, 5x माइनस 12y इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन रेडी है, अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। अब इसको सोल्व करना है, इधर देखिए, किसको काटना आसान लग रहा है आपको, x को। ठीक है, पैटर्न नहीं बना लेना है कि हम सिर्फ हमेशा x को काटेंगे, हमेशा y को काटेंगे। जो आसानी से कटने लायक रहेगा उसको काटेंगे। नहीं, बहुत सारे लड़कन को देखते हैं बताते हैं ना कि हम सिर्फ y को काटेंगे, x को पहले निकालेंगे। ठीक है, जैसे x उसका रिश्तेदार है। समझ आ रहा है ना? इधर देखना, हाँ, कितना रहता है कि पहले हम y निकालेंगे। कहा है भाई, हम x को पहले काटेंगे। इधर देखो, इधर x ऑलरेडी तुम्हारा काट के चला गया है। इससे क्या दिक्कत है? तो वो सब जो अपना फीलिंग है ना, यहाँ पे मत लगाना कि x ने मुझे काटा है, अब मैं x को काटूंगा। चलो बाबू इधर देखना, यहाँ पर सबसे पहले, अच्छा इसमें सबसे पहले x ही कटेगा, क्योंकि x इसमें क्या है, छोटा है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15। इसको इक्वल करने के लिए इसमें 5 से, इसमें 3 से। समझ आ रहा है? अब बनाते बनाते जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट सारा काम यहीं पर किया करो। ये नहीं कि अब एक बार 3 से 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहे हैं, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, हमको पता चल गया ना, बराबर होगा, ये भी कितना होगा 15, ये भी कितना होगा 15। ठीक है, अब देखो दोनों का साइन क्या है, सेम है। दोनों का जब साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे बाबू, ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस, यहीं पर खत्म हो जाएगा। इधर देखिएगा, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, खत्म हो गया ये। इधर देखिएगा, 7 5 35 माइनस 35 हो गया, और 12 3 जा 36, माइनस 36 था लेकिन अब प्लस हो गया। ठीक है, तो 36y माइनस 35y कितना हो जाएगा y। सीधे यहाँ पर y लिखिए, y इक्वल्स टू
5 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, यानी कितना हो जाएगा -3। y का वैल्यू कितना हो गया बाबू -3। समझ में आ गया? y का वैल्यू -3 आ गया है। अब तुम ही देखो इन दोनों इक्वेशन में सबसे छोटा इक्वेशन कौन था? ऊपर वाला है ना। तो 3 इंटू एक्स बराबर 7 इंटू -3, 3 से 3 कैंसल, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा -7। एक्स का वैल्यू आ गया आपका -7। एक्स और वाई आपका निकल चुका है। इस समझ में आ गया? ठीक। अरे 0 -3 ए माइनस में आएगा सुअर लोग। अरे रिलैक्स बॉयज, अभी सो कर उठा है। उन्हें बोलता है डॉन नंबर 1 में रिलैक्स बॉयज, अभी सो कर उठा है। चल इधर आगे बढ़े। दिक्कत है? चल ठीक है, आज यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है, कल से जो है कल से पूरा एकदम स्पीड में और आगे बढ़ाएंगे।